बयानात तो काफी अरसे से आ रहे थे, लेकिन अब ये एक रियलाइजेशन जरूर है कि मामला जो है वो इंतहा को छू रहा है। और उसमें मैं इस बात को भी रद्द नहीं करूंगा कि इन ममालिक की अपनी कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वो वैसे तो बड़ा फख्र करती हैं और अलंबरदार बनते हैं ह्यूमन इश्यूज के, ह्यूमन राइट इश्यूज के, हम्म। इंसानी हकूक के। लेकिन जिस किस्म से इंसानी हकूक की पामाली हो रही थी वो सबको नजर आ रहा था। इसराइल फॉरफ्रंट पे था, अमेरिका पीछे था, लेकिन तब भी उन्होंने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। बयानात की हद तक वो उसकी मजम्मत करते रहे, जंगबंदी की बात करते रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी एक पॉलिटिक्स है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज की भी आपस में नहीं बन रही है। तो वो पॉलिटिक्स एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें एटलीस्ट इसको वेलकम करना चाहिए कि अब वो कोई अमली इकदाम की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि 32% जो एक्सपोर्ट है इसराइल की, वो इन यूरोपियन ममालिक को है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया यूरोपियन ममालिक ने कि वो कहे कि नहीं, हम जो है टैरिफ्स बढ़ा देंगे या बैरियर्स लगा देंगे उनके एक्सपोर्ट पे। तो हम भी अपने प्रोग्राम वगैरह में जब भी तजिया करते हैं कि हम्म। मुजम्मतें तो बहुत हो गई हैं, अब अगर इस जंगबंदी को आपने सीरियसली लेना है और वाकई आपको इंसानी जो कत्लो गारत हो रहा है उसका दर्द है, तो आपको अमली कदम उठाना पड़ेंगे, जो कि अब तक नहीं उठाए जा रहे थे। अब ये जो बात की गई है कि हम दो रियासती हल की तरफ जाना चाहते हैं या फलस्तीन को हम तस्लीम करेंगे बतौर रियासत, मेरे ख्याल से उसमें भी फ्रांस ने और बरतानिया का जो स्टेटमेंट आया सितंबर की बात की है। रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं दर्जनों सैकड़ों लोगों को जो है हम्म। वो जहां भाग किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये कदम उनको सितंबर तक डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए था। फ्रांस की शायद लॉजिक ये थी कि वो स्टेटमेंट दे देगा कि हम सितंबर में यूएनजीए में करेंगे, ताकि बरतानिया पे दबाव बढ़े, जर्मनी पे दबाव बढ़े और बरतानिया पे दबाव बढ़ रहा है। तो उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दे दिया है।